तो ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करा, बहुत मेहनत करी, जॉब करी, कॉलेजेस गया और फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा और धीरे धीरे उसको सफलता मिल गई और देखते ही देखते वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो एक बार की बात है, वो उसको किसी गांव में जाना था और वहाँ पे वो अपनी कुछ फैक्ट्री लगाना चाह रहा था, कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड। एंड वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ पे वो अपनी गाड़ी से जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे रास्ते में एक नदी उसको मिल जाती है। बट जब वो रास्ते में उसको नदी मिल जाती है तो घूम के जो अगर वो जाता वहाँ से तो उसको 8 से 10 घंटे लग जाते थे। बट अगर वो उस नदी से जाता तो वो बहुत ही कम टाइम में जो है मतलब नदी क्रॉस कर सकता था, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था और एक सफल बिजनेसमैन था। इसलिए उसको वक्त की कदर भी थी कि मतलब उसको एक रियलाइज़ था कि टाइम भी इम्पॉर्टेंट है उसके मतलब एक बिजनेस में। ठीक है, तो वो ये चाहता, उसने बहुत सोचने के बाद उसने ये डिसाइड करा कि वो इस नदी को क्रॉस करके अपना टाइम बचाएगा और उस दूसरे गांव में मतलब जो नदी के जो पार करके वहाँ पे एक गांव था और वो उस ज़मीन पे अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहा था। तो उसने डिसाइड करा और वहाँ पे एक नाविक था, उसने उससे बात करी। एंड उसने उसने बोला कि मुझे नदी के उस पार जाना है, आप मुझे क्रॉस करा दीजिए। तो नाविक तैयार हो गया और वो आधे 1 घंटे में पहुंच जाते हैं मतलब बट बीच में रास्ते में मतलब उनकी बातें होती हैं और वो नाविक से कहता है वो बिजनेसमैन कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो नाविक बोलता है नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता आपको। तो नाविक तो बिजनेसमैन ये बोलता है अच्छा तुम मुझे नहीं जानता, मेरी फ़ोटो आती है अखबारों में। क्योंकि वो एक सफल बिजनेसमैन था और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, क्योंकि वो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड भी जाता था, कई लोगों से मिलता था, बड़े बड़े लोगों से मिलता था। तो उसका एक नाम था, मतलब वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, सफल बिजनेसमैन था और वो एक छोटे से गाँव में गया था अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसको सही दाम में मतलब ज़मीनें भी मिल रही थी एंड एवरीथिंग वाज कूल देयर। तो इसलिए वो उस गाँव को उसने डिसाइड करा और नाविक को उसने बोला कि क्या तुम नहीं जानते मुझे। तो नाविक बोला नहीं मैं साहब, मैं नहीं जानता आपको। तो बिजनेसमैन अब हंसने लगा, अच्छा तो तुझे पता है मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? बिजनेसमैन बोलता है। तो नाविक बोलता है कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो बिजनेसमैन बोलता है कि मैं तेरे गांव में एक फैक्ट्री लगाने आया हूँ, एक मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाना लगाना चाहता हूँ। तो नाविक को ये समझ में नहीं आएगा, उसको ये चीज़ पता नहीं थी कि क्या होता है ये मिनरल वाटर और ये सब। ठीक है, तो नाविक बहुत परेशान हो गया, मतलब कि वो सोचने लगा कि ये क्या चीज़ है। तो उसने सवाल करा, मतलब एक थोड़े कन्फ्यूज़न में बिजनेसमैन से कि साहब ये मिनरल वाटर क्या होता है? कि मतलब आप, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बिजनेसमैन अब हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से और उस नाविक को बोलता है कि तुझे मिनरल वाटर नहीं पता, तो कभी शहर नहीं गया क्या? शहर में जब लोग पानी की जो बोतलें पीते हैं, जो तेरे गांव में तो नहीं बिकेंगी वो, बट शहर के लोग बहुत पीते हैं मतलब उसको, तो कभी शहर नहीं गया क्या? तो नाविक बोलता है कि नहीं साहब, मैं शहर कभी नहीं गया, मैं तो इस गांव में पला बड़ा हूँ, यहीं काम करता हूँ, अपनी मछली पकड़ के जो भी गुजारा करता हूँ और मैं इस गांव में मतलब बचपन से रहा हूँ और यहीं पे हमेशा से हूँ, मतलब मैं कभी जा ही नहीं पाया और ना मैं इतना पढ़ लिख पाया कि मतलब कि कुछ सीख पाऊँ या कुछ बड़ा आदमी बन पाऊँ। बस इस गांव में ही रहा मैं स्टार्टिंग से ही। तो अब बिजनेसमैन हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से कि तू कभी गाँव से कभी तू निकला ही नहीं, तू कभी शहर ही नहीं गया। बहुत उसका मजाक बनाता है। तो नाविक भी अब परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या सच में मतलब उसने गलती करी इस गांव में रह के, कि क्या उसको भी शहर जाना चाहिए। तो वो सोचने लगता है, बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है और देखते देखते वो अब नदी के बिल्कुल बीच में आ गए थे, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा था मतलब। तो वो सोच ही रहा था नाविक और उसके बाद उसे एक बड़ा पत्थर आ जाता है सामने और वो उस पत्थर को नहीं देख पाता है, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे थे, बिजनेसमैन एंड नाविक, और बहुत छोटी वो नाव थी जिसमें दो ही लोग आ सकते थे। तो वो बड़ा पत्थर जब उस नाव से टकरा जाता है और उस नाव में छेद हो जाता है और पानी धीरे धीरे अंदर आने लगता है। ये देख के दोनों परेशान हो जाते हैं, बट बिजनेसमैन थोड़ा ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने इस चीज़ को पहली बार फेस करा था।
तो पानी जो है धीरे धीरे अंदर आने लगता है और नाव जो है डूबने लगती है। तो बिजनेसमैन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये नाव तो अब डूब जाएगी मतलब। तो नाविक बोलता है बिजनेसमैन को, सर क्या आपको तैरना आता है सर? तो बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, तैरना तो मुझे नहीं आता है। इससे पहले नाविक जब बिजनेसमैन जब बात कर रहा था नाविक से, तो उसने उसका बहुत मजाक उड़ाया था कि तेरी ज़िंदगी मतलब कैसी बेकार है एक तरह से, कि तू मतलब शहर नहीं गया, तू बस हमेशा गांव में रहा, तुझे कुछ पता नहीं है, तेरी ज़िंदगी बेकार है। तो वो सोचते सोचते उसकी जो नाव थी वो एकदम डूबने लगी थी। एंड देन सडनली जब नाव डूबने लगी थी तब नाविक ने उससे ये सवाल करा था कि क्या सर आपको तैरना आता है? तब बिजनेसमैन ने बोला कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तब उस पर भी उस नाविक ने ये जवाब दिया कि सर आप एक सफल बिजनेसमैन तो बन गए, आपने मतलब बड़े बड़े लोगों से मिले, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप एक सफल बिजनेसमैन है, बट क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगी का कि आपको तैरना भी नहीं आता। तो बिजनेसमैन अब ये सोचने लगा कि वाकई में कि उसने मजाक उड़ाया था उस नाविक का। तो ये सोचने लगा और उसे ये एहसास हो गया कि हाँ, मैंने उस नाविक का मजाक उड़ाया। और वो उस नाविक को बोलता है कि तू मुझे कैसे भी बस बचा ले, जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगा। तो नाविक ने फिर ये जवाब दिया कि साहब, मुझे तैरना ही नहीं आता, बल्कि मुझे डूबते हुए को उठाना भी आता है। आप फिक्र ना करें, आप बस मुझे पकड़ लेना, मैं आपको किनारे तक ले जाऊंगा। उस नाविक ने जवाब दिया। तो देखते देखते वो पानी में नाव डूब गई थी और ये दोनों जो है नाविक जो है अब उस बिजनेसमैन को बचा के किनारे तक ले गया। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, बट एक सीख देती है कि जब कभी भी आप एक बड़े सफल आदमी बन जाएं या आप एक बड़े मुकाम पे या बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, तो उन छोटे लोगों का आपको कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जिनसे आप, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो आप जो भी कर रहे हैं या आप जिस ओहदे पे या जिस मुकाम पे हैं, तो आप उन लोगों का मजाक कभी भी ना उड़ाएं जो आपसे छोटे हैं। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि लोग को जो मतलब सीखने की, क्योंकि हर किसी में अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, हर किसी में अपनी एक काबिलियत होती है जो उसको आती है। यहाँ पे नाविक की स्ट्रेंथ ये थी कि वो गाँव में रहा, पर उसने बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाया, बट उसको उसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी एक एबिलिटी थी कि उसको तैरना आता था। बट बिजनेसमैन को तैरना नहीं आता था। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमेशा ये है कि आप जिस मुकाम पे या जिस ओहदे पे रहें, आप मतलब अपने छोटे लोगों को भी देखते रहें और बस दूसरों से सीखें। मतलब यही कहानी सिखाती है। मैं हूँ अयान मलिक।